नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। हसनात मलिक के पास जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के मामले के हवाले से कुछ अंदर की ख़बरें हैं। आज वो अंदर की ख़बरें हसनात मलिक से जानेंगे और उसके साथ साथ आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अमीर भट्टी को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश कर दी गई है। तो हसनात मलिक से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, उनके जानने के बाद जब जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के जज बनेंगे तो क्या लाहौर हाई कोर्ट में किसी किस्म की तब्दीली देखने को मिलेगी। तो हसनात मलिक, आपको वेलकम करते हैं आज के अपने इस शो में। सबसे पहले तो ये बताएं कि कुछ ख़बरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी, अखबारात में भी ख़बरें आई हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की नज़रसानी की दरख्वास्तों के हवाले से जो 10 रुकनी बेंच बनाया गया था, वो बेंच तश्कील होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कुछ ख़त किताबत हुई थी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ। इस हवाले से आपके पास क्या ख़बरें हैं? देखें, ये चीज़ें अब गवर्नमेंट सोर्सेज से ही आ रही हैं कि जी कोई उनकी आपस में कोई ख़त किताबत, जो भी कोई लेटर लिखा या जो इस तरह, क्योंकि इसकी कोई एविडेंस तो है नहीं, वो कोई है नहीं। उस हवाले से ये है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो ख़त किताबत उनके हाथ लग जाए और वो उसको एज ए ग्राउंड रिव्यू पिटीशन में करें। लेकिन बताया जा रहा है कुछ कि आपकी भी मुझे सेकंड करेंगे कि इस हवाले से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने कोई किसी लॉ ऑफिसर के थ्रू जो है वो कोई दरख्वास्त भी दी है, लेकिन अभी इसका भी कोई चीज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट सोर्सेज का यही है ना, कहना है कि जी वो जो ख़त किताबत हुई है उसका रिकॉर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें दिए जाए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ उनके हाथ नहीं आई और दूसरी तरफ से कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। ये अब सिर्फ एक जो है वो कहीं अखबार में ख़बर आई है, उसकी बुनियाद पे जो है ये मामला चला है। तो अब देखें, ये चीफ जस्टिस का इंटरनल और जजेस का मामला है, इसको अगर लेके गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। अब ये चीज़ें जो है उसका अब ये चीज़ें बाद में होंगी कि वो उसको जो है उसमें है क्या, उसके कंटेंट क्या हैं उस ख़त किताबत में, और उसकी बुनियाद पे रिव्यू में वो कैसे ग्राउंड इसको बनाएंगे। नाज़रीन, हसनात मलिक साहब जो बात कर रहे हैं इस हवाले से कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ऑब्जर्वर में ये खबर आई थी कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हवाले से जो बेंच बनाया जा रहा था उस बेंच में शामिल होने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया गया था। ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर की खबर है, लेकिन हुकूमती ज़राए की जानिब से जो नई खबर दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की नज़रसानी की दरख्वास्तों में फेडरेशन को, वफाकी हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे, उनकी जानिब से भी इसी खबर को जवाज़ बना के एक ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि ये जो ख़बरें चल रही हैं इन ख़बरों की रोशनी में, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो फ़ैसले हैं, जो अदालती निज़ाम है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो जिस तरह से इंडिया में, भारत में अदालतों में जो क्यूरेटिव रिव्यू का जो जूरिसडिक्शन होती है, जो अख्तियार वहाँ की अदालतों की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है, वही अख्तियार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला है, उस फैसले पर वफाकी हुकूमत की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए एक्सेप्ट किया जाए, उन पर बाकायदा समाअत का आगाज़ किया जाए। तो हसनात भाई, ये बताएं, नज़रसानी की दरख्वास्तें तो दायर कर दी गई थी, अब उन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जो एतराज़ात फ़ाइल हुए थे, उन एतराज़ात के हवाले से आपके पास कुछ अंदर की खबरें हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है, कब ये एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो अपील जो है वो दायर की जाएगी? देखिए इमरान, इस हवाले से जो मेरी इत्तला है वो ये है कि गवर्नमेंट में ये डिवाइडेड है। लीगल माइंड जो गवर्नमेंट के वो बड़े वाज़े उनमें जो है वो इख्तलाफ आ रहा है। अटारनी जनरल खालिद जावेद खान और अली ज़फ़र जो हैं वो कहते हैं मामला ख़त्म हो गया है, रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट हो गया और अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो लॉ मिनिस्टर हैं फ़रोग़ नसीम साहब, वो कन्विंस कर रहे हैं गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ को भी और भी जो रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं कि जी देखें, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो अपनी डिसेंटिंग नोट लिखा उसमें उन्होंने बड़ी जो है सख्त ऑब्जर्वेशन दी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और भी कई हवाले से कि जी मेलाफाइडी इन्फेक्ट के हवाले से कि जी रेफरेंस में जो है उस पर हमें हमारे ख़िलाफ़ लाइबिलिटी भी तय और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं इस रिव्यू में जो डिटेल जजमेंट है जो हमारे लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है आगे, तो हमें जो है रिव्यू फाइल करना चाहिए। तो आखिर में ये डिसाइड हुआ
कि जी ठीक है रिव्यू फाइल कर दिया जाए, लेकिन जो है वो एक ताक़िब, लेकिन जब तक डिटेल जजमेंट, अगर डिटेल जजमेंट में कोई चीज़ नहीं आती तो फिर मामला यहीं रोक दिया जाए। अगर डिटेल जजमेंट में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आती हैं जो ऐसा समझता है कि किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी को परेशानी बनेगी, तो चाहे ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो फिर जो है वो उसको रिव्यू को आगे चलाया जाएगा। हसनात भी आप जो बातें बता रहे हैं, हमारे भी ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत के लोगों से, ला अफसरान से बात होती रहती है, यही बातें हमें भी पता चली हैं। लेकिन आपकी बातों से ये अंदाज़ा होता है, या जो ज़राए हमारे हैं उनसे जब हमने इस मामले पर जानने की कोशिश की, तो मकसद ये नज़र आता है कि ये जो रिव्यू फाइल करना है, इसका मकसद दोबारा से जस्टिस काजी फाइसा को छेड़ना नहीं, बल्कि अपनी जो मामलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिटेल फैसले में ऐसी ऑब्जर्वेशन ना आ जाएँ जो हिट करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो हिट करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उस चीज़ को सेव करने के लिए, उस पहलू को सेव करने के लिए नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई, दायर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ मतलब डिफेंस में इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी है जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो हमें हसनात मलिक ही बताएंगे। जब ये मीटिंग इमरान खान की जानिब से बुलाई गई थी ये नज़रसानी के मामले के ऊपर, तो वहाँ पर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मेरा जो फोकस है वो इकॉनमी के ऊपर है, मैं पाकिस्तान की मईशत को देख रहा हूँ, पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से बेहतर बनाना है, मेरे पास सिर्फ ये टारगेट है, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। रिव्यू के ऊपर क्या फ़ैसला करना है, लीगल टीम बैठ के फ़ैसला कर ले कि आया कि ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर करनी है नहीं करनी है, तो ये अख्तियार इमरान खान की जानिब से अपनी लीगल टीम को दे दिया गया है। अब हसनात मलिक आप बताएं कि आपको क्या लगता है। लेकिन देखें उसमें जो कल एक खबर दी न्यूज़ में छपी उमर चीमा साहब, उसमें यह है कि कुछ जो है वो जस्टिस काजी फाइसा के सारे मामलात ख़त्म, लेकिन अभी परेशानियां ख़त्म नहीं, अभी भी मामलात कुछ जो है वहाँ रेलेवेंट क्वार्टर्स की तरफ से आ रहा है। मेन चीज़ है वो ये है कि जो अगला इलेक्शन है जनरल इलेक्शन, उसमें ये कुछ लोगों की अप्रीहेंशन है कि जी कहीं जस्टिस काजी फाइसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो एक तो ये है कि वो कहीं मरीम नवाज़ को रिलीफ ना मिल जाए, उसके बाद और मरीम नवाज़ जो है वो एलिजिबल फॉर इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इस वक्त आ रहा है। और आपको पता है कि पीटीआई गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ी है कि टची है। चाहे वो शहबाज शरीफ का मामला आया तो जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया तो इमरान खान और उनकी जो टीम थी उन्होंने काफ़ी इस पर रिएक्ट किया, और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन आज तो असद मलिक ने कहा है कि मुस्तकबिल मरीम नवाज़ का नहीं बल्कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल है। मरीम नवाज़ ब्लैकमेलिंग करती हैं, मुस्तकबिल अगर सियासत में किसी का है तो उनके चचा शहबाज शरीफ का है। देखिए ये तो उनका है ये, लेकिन जो वोट का है, जो असल प्रॉब्लम है, जो पंजाब में जंग होनी है, पंजाब में जो वोट बैंक है वो सिर्फ जो अब नज़र आ रहा है वो एक साइड पे इमरान खान का वोट है पंजाब में, दूसरी साइड पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का है। ये असल मुकाबला होना है अगले इलेक्शन में। ये तो शेख रशीद भी कह चुके हैं कि पंजाब में मुकाबला पीटीआई और नून लीग का होगा। यानी आप पीटीआई के अगर लोगों को देखें ना, आप नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इमरान खान, ये मुकाबला होना है, मरीम नवाज़ और इमरान खान का मुकाबला होना है अगले इलेक्शन में, क्योंकि नवाज शरीफ तो मे भी कैंपेन का हिस्सा ना बने। तो वो इन हालात में जब इलेक्शन होंगे, ये भी है कि अगले 6 महीने पहले इलेक्शन करा दिए जाएँ, जस्टिस काजी फाइसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले करा। फिर उसमें यह है कि जी सपोर्ट नहीं मिल रही, यानी अब मेरा ख्याल है कि ये भी बात है कि गवर्नमेंट के प्लान से कुछ नहीं होगा, कि इंटरनल जो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि तमाम जजेस, खासकर जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, वो किसी किस्म की अब किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, वो किसी मौका नहीं देना चाह रहे कि अब फिर कोई इस किस्म की लिटिगेशन एक जज के खिलाफ हो और फिर जो जजेस में डिवीजन आए। क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा केस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह डिवीजन नज़र आई, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए जजेस, और यहाँ तलक कलामी भी हमने देखी बेंच में। एक दिन वो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, बेंच उठ के चला गया था पूरा। ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई नहीं चाहते, इवन जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये मेरा है कि वो किसी तरह भी नहीं चाहेंगे कि वो आगे फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं और इंटरनली वो इतना जो है सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो जाए और ये मामलात हो जाएं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें अब इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन चीज़ों में आएंगे और ये मामलात चलेंगे। लेकिन जो भी चीज़ है, अब ये ख़त किताबत की बात है, अगर हुई है तो ये कौन सा सोर्स है जिस तरह गवर्नमेंट तक बात पहुँची, ये भी बड़ी बातें हैं कि अगर ये है भी या नहीं है। अगर दूसरी बात है तो फिर अगर क्या जो ये बात आ रही थी उमर चीमा साहब की खबर में कि जी कहीं से एक गवर्नमेंट फंक्शनरी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, वो गवर्नमेंट फंक्शनरी नहीं, एक स्टेट फंक्शनरी, वो स्टेट फंक्शनरी कौन है, ये असल चीज़ है कि गवर्नमेंट के तो प्लान बहुत से होंगे और रहे हैं। जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से रेफरेंस फाइल हुआ, रिव्यू FVR में रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो सारी चीज़ें नाकाम रहीं। तो बात यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को, तो कुछ भी नहीं हो सकता।
अजनाद भाई, आपसे अभी एक और सवाल भी पूछना है लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन को यह भी बताना ज़रूरी है कि ये जो 10 रुकनी बेंच बनाया गया था, आप नाज़रीन को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच की जानिब से एक ऐसा फ़ैसला दिया गया था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सरीना ईसा और वकला की तंजीमों की जानिब से ये मामला उठाया गया था कि वही बेंच जो है वो बनाया जाए, 10 रुकनी बेंच बनाया जाए या 9 रुकनी बेंच बनाया जाए, जिसने पहले ये केस सुना था। तो इन दरख्वास्तों के ऊपर जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में उस 6 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक जो बेंच फ़ैसला देता है वही बेंच नज़रसानी की दरख्वास्तों को सुनता है। ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं। और उसके बाद वही मामला 6 रुकनी बेंच की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया था और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले के ऊपर नया 10 रुकनी, बल्कि वही पुराने वाला 9 जजेस उसमें शामिल थे। एक नए जज जो है, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब रिटायर्ड हो गए थे, तो उनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बेंच में शामिल किया गया था। आखिरी सवाल, जस्टिस कासिम खान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे और आज सिफारिश करती है जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीर भट्टी को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से। आप क्या देखते हैं कि जस्टिस कासिम खान के जाने के बाद क्या तब्दीली जो है मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में आ सकती है? देखिए इमरान, हमने देखा है कि हाई कोर्ट में चाहे जितना भी डायनामिक कोई चीफ जस्टिस हो, वो तब्दीली, कोई मेजर तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। वजह यह है कि चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने वकला की डिसिप्लिनरी कोई एक्शन लिए उनके खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो सस्पेंड कर दी, उनकी सारी वो जो कार्रवाइयाँ, और वो जो भी वो करते थे वो उस तरह उनको सपोर्ट नहीं मिली। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कुछ किया, तो अब जो वकला के हवाले से उन्होंने किया, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम है जो पंजाब में वो है वो वकला के हवाले से उनको रेगुलेट करना, तो वहाँ हमने देखा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया तो उनको सपोर्ट मिली चीफ जस्टिस गुलजार साहब की तरफ से, और इसी वजह से वकला के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन जो मंसूर अली शाह साहब ने की कार्रवाई पंजाब में वकला के खिलाफ, जी वकला के खिलाफ, वो सपोर्ट उनको नहीं मिली उस वक्त। तो ये चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होता है उसको ऊपर से सपोर्ट मिलेगी या नहीं, उनकी लाइन और लेंथ मिलेगी कि नहीं, तो चीफ जस्टिस तो वही है। देखिए, अतर मिनल्ला को सपोर्ट किया, वही चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद, तो क्यों नहीं वो सपोर्ट करेंगे नए चीफ जस्टिस को? ये चीज़ सामने आएगी कि जस्टिस जो भट्टी साहब हैं उनके प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि अब उनका कोई हम देखें क्योंकि हम तो कवर नहीं किया जो भी मामला, उन्होंने 2024 तक रहना है चीफ जस्टिस, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं होते। और उसके अलावा जो उनका एक ही बड़े केस में जिसमें उनका जिक्र आता है कि वो उन्होंने स्पेशल कोर्ट का वो जो प्रोसीडिंग थी वो ख्वाहिश कर दी थी मुशर्रफ साहब के खिलाफ ट्रीजन केस में, वो उसमें वो बेंच के रुकन थे। इसके अलावा कोई उन पे ये चीज़ें कोई बड़े केसेस की नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि वो किस किस्म का। अब उनकी प्रायोरिटीज़ समझ आएंगी जो होंगी, वो एक्सप्लेन कि क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें वो लाहौर में रिफॉर्म या वो भी। लेकिन असल चीज़ है वो ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो मेजर रिफॉर्म कर सकें और जब वो कोई जो है वो तब्दीली ला सकें। और अब जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, अब उनके साथ उनकी अब जिस तरह कासिम साहब थे उनका, क्योंकि हमने देखा कि 2-3 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में हमने देखा कि तनाज़ा ही रहा है कि कई दफ़ा इनफॉर्मली नाम एक्सचेंज हुई है, वो नहीं उन पे रजामंदी हुई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। फिर उसके बाद जो है एक दफ़ा फार्मली नाम आए तो फिर जो सब कमेटी की फाइंडिंग आई तो उन्होंने सारे नाम ही जो है वापस ले लिए। फिर अब जब हुई है तो उसमें ये हुआ कि यही बताया जाता है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं से अकोमोडेशन हुई और वो नाम जो है वो तभी नाम 12 के 14 जो अप्रूव हुई है लाहौर हाई कोर्ट। तो इसमें आप कहें कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को बहुत बढ़िया तब्दीलियाँ, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जब तक सुप्रीम कोर्ट या नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग की जो पूरी ओवरऑल वो तब्दीली उनकी सारे वो एक पेज पे ना हो तो नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हसनात मलिक को सुन रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जो भी तब्दीली हो, लेकिन एक तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए और वो तब्दीली ये होनी चाहिए कि निचली सतह पर जो आम लिटिगेंट हैं कम अज़ कम उन्हें फ़ौरी इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। हम यकीन